जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के बालकांड के भक्ति में महासागर में पुनः गोता लगाते हैं और माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव के गाथा को हम लोग गा रहे हैं। तो आइए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर लीन हो जाते हैं। राजा दशरथ जी जनकपुर में चारों पुत्रों को लेकर विवाह मंडप पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, नर नारी, पूरा अयोध्यावासी, साथ ही साथ देवी देवताओं के भी टोली बाराती बनकर जा रही है। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में इस अलौकिक विवाह को देखने के लिए सबका शरीर पुलकित है। सब इस विवाह उत्सव को देखना चाहते हैं। सभी देवता, देवराज, इंद्र इत्यादि समस्त लोग श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रसन्न होकर बड़े हर्ष से इस बारात को देख रहे हैं। अति हरसु राज समाजा, दुई दिशि दुर्बाज ही घनी, बरस ही सुमन सुर हर्ष कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। इहि भाति जानी बारात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुवसनी बोली परछनी, हेतु मंगल साजही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है। बड़े जोर से नगारे बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं और यह कहकर कि श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऊपर से फूल की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आता हुआ देखकर, ऐसा जानकर बाजा बजने लगते हैं और रानियां सुहागिन स्त्रियों के साथ सबको बुलाकर परछावन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगती हैं। चारों तरफ खुशनुमा माहौल बना हुआ है। समस्त नर नारी के शरीर पुलकित हुए हैं। सब इस विवाह उत्सव के लिए अत्यंत ही निर्मल भाव से इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होना चाहता है। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी, चली मुदित परछन करण, गजगामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य लेकर माता सजाकर गजगामिनी अर्थात हाथी की चाल सी उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछावन के लिए तैयार हो जाती हैं। इधर गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं कि विधु बंदनी सब सब मृगलोचनी, सब निचतन छवेरति मृद मोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी अर्थात चंद्र के समान के मुख वाली हैं और सभी मृगलोचनी अर्थात हिरण की आंखों वाली हैं। बाबा लिखते हैं कि सभी स्त्रियों के सौंदर्य की रचना स्वयं कामदेव ने किया है। समस्त स्त्रियों का मुख चंद्रमा के समान ललायित है और उनका नयन मृगलोचन जैसा है अर्थात हिरण की आंखों जैसा है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहनकर और शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषण से सुसज्जित है। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कलंकटि लजाए, कंकन किंकन निपुर बजाही, चाल बिलो की गाम काम गजलाजही। समस्त अंगों के सुंदर मंगल पदार्थ सजाए हुए हैं। ऐसा देखते हुए भी कोयल भी लजा जाए। मधुर स्वर में सब लोग गा रही हैं। कंगर कंगन करधनी नुपुर भी बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव भी यह देखते हुए लजा जाए। बाज ही बाज ने विविध प्रकारा, नव अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बजाए जा रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहा है। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवी देव कन्याएं हैं, सभी इस विवाह उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं।
कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। भक्तों, वे सब कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जा मिलती हैं और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इंद्राणी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी जो स्वभाव से ही पवित्र है और सयानी देवकन्या हैं, वो भी कपट से दूसरी सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में चली जाती हैं और मनोहर वाणी से मंगल इत्यादि गीत गाने लगती हैं। सब कोई हंस के साथ देखता है और विशेष वश में होता है, अतः उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है। अर्थात माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती भी स्वाभाविक ही सामान्य नारी बनकर उस विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर गीत इत्यादि गान करते हुए मंगल कामना करने लगती है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बर सही, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलो की दुलहु, सकल ही हर्षित भई, अभोज अम्बग अम्ब उमग सुवंग पुलकावली छै। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म को परछने लग चली है। मनोहर गीत इत्यादि हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवताएं ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी और आनंदमयी शोभा बढ़ाने वाली यह बारात दिख रही है। आनंद कनंद दुल्हा को देखकर स्त्रियां अपने हृदय में अति प्रफुल्लित हो रही हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों को देखकर सभी नर नारी के आंखों में प्रेम के अश्रु उमड़ पाता है और सुंदर रंगों से पुलकावली छा जाती है। दुल्हा के रूप में श्री रामचंद्र जी को देखकर सब लोग का मन पुलकित हो जाता है। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर वेश, सो न सकहीं कहीं कल्प सत, सहस शारदा शेष। बाबा लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। हजारों सरस्वती और शेष जी, 100 से भी ज़्यादा कल्पों जी कई जन्मों तक इस वृतांत को नहीं बता सकते, अथवा लाखों सरस्वती, शेष, लाखों कल्प भी इस व्याख्या को नहीं बता सकते। नयन नीर हटि मंगल जानी, परछिन करहे मुदित मन रानी, वेद विद और कुल अचारू, किन भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों में जल रखते हुए रानी प्रसन्न मन से परछावन कर रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का अलौकिक रूप देखकर उनका मन अत्यंत पुलकित हो रहा है। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार करती हुई रानी भली भांति सारा कार्यक्रम संपन्न करती हैं। पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करी आरती अरगुतिन दिन्ना, राम गमन मंडप तब किन्हा। पंच शब्द जो होता है, तल्ली, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजाओं के शब्द जो पंच ध्वनि निकाल रही हैं, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हल ध्वनि, ये सारे मंगल कामनाओं के गीत को जगा रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े भी पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ दिया है, तब श्री रामचंद्र जी मंडप के लिए गमन कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि माता ने जब परछावन कर लिया, तब मंडप की तरह प्रभु अग्रसर होने लगते हैं। दरसु सहित समाज विराजे, विभो बिलो की लोकपति लाजे, समय समय सुरबर सही फूला, साथ ही पढ़े महिषुर अनुकूला। दशरथ जी भी अपने मंडली सहित, जो उनके उम्र के उनके मित्र राजा थे, साथ ही साथ मुनिगण थे, ब्राह्मण थे, सेवक थे, सबके साथ मिलकर, अपने मंडलियों के साथ मिलकर अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा जाएं। समय समय पर देवता फूल बरसाने लगते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करने लगते हैं।
नभ अरु नगर कुलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर की शोर अत्यंत दर्शनीय है, अर्थात आकाश और नगर में जो शोर सुनाई दे रहा है वह भी शोर अत्यंत मधुर लग रहा है। अपनी पराई सब लोग भूलकर इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंडप में समस्त नर नारी, समस्त देवी देवता बैठ गए हैं और श्री रामचंद्र जी मंडप में आते हैं, उन्हें अर्घ देकर आसन पर बैठाया जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बैठारी आसन आरती कर निरख बर सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरी बारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरबर विप्र बेश बनाई कौतुक देखही, अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित अस सही नाई सिर हर्षु न हृदय समाई। आसन पर बैठकर, जो दुल्हे का आसन लगा रहता है उस पर बैठकर आरती करके दुल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर ढेर के मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल इत्यादि गीत गा रही हैं। ब्रह्मादि देवता, श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण के रूप में आकर कौतुक बनकर देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी के छवि को देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो पौनी बैठे थे, पौनी अर्थात नाई, बारी, भाट, नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं। किसी को हीरे, किसी को जवाहरत, किसी को मड़ियों का पूरा रत्न ही मिल जा रहा है। सारे पौनी श्री रामचंद्र जी के निछावर को पाकर आनंदित हो गए हैं। सिर नवाकर आशीष देते हुए उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महा दो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से आपस में मिलते हैं। दशरथ जी और जनक जी इस पूरे विश्व के पहले ऐसे समधी हैं, भाग्यशाली समधी हैं, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि दशरथ जी ऐसे पिता हैं जिनके पुत्र ही इस ब्रह्मांड के विधाता हैं। जगत पिता श्री रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ जी हैं, अर्थात वह विश्व के सबसे भाग्यशाली पिता हैं। और इधर जनक जी जो माता सीता को ही जन्म दिए हैं, तो माता सीता के पिता होने के कारण जनक जी भी इस अखिल विश्व के परम पिता हैं। अर्थात ये दोनों लोग भाग्यशाली हैं। वैदिक और अलौकिक सब रीतियों करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से संभोग करते हैं, अर्थात मिलन करते हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित होते हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर भी लजाने लगेंगे। लही न कतहूँ हारी यही अमानी, इन सम ये उपमा और आनी, सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती है तब हृदय में हार कर कभी लोग वहीं चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके समान इस अखिल विश्व में कोई समधी ही नहीं है। समधियों का मिलन या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो जाते हैं, ऊपर से फूल की वर्षा करने लगता है, देव कन्याएं यश गाने लगती हैं, शंखनाद होने लगता है। जग बिरची उपजाओ जबते, देखे सुने ब्याह बहुतबते, सकल भांति सम साजु समाज, सम समदी देखे हम आजू। सब लोग कहने लगते हैं, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत सा विवाह देखा है, परंतु सब प्रकार के समाज देखते हुए भी बराबरी के पूर्ण संयुक्त समधी पहली बार देख रहे हैं। सब लोग यही बोलने लगते हैं कि आज ब्रह्मा ने ऐसा विचित्र रचना रचा है कि दोनों समधी बराबर के हैं, दोनों का साज समाज बराबर का है, यह पूर्ण समयायुक्त समधी है। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिस माची, देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ले आवे।
देवता की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों आपस में अलौकिक प्रीति छाने लगते हैं। सुंदर पावड़े हैं। अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को भी उनके आदर पूर्वक मंडप पर ले जाते हैं, जहां उनका स्थान दिया गया था उस पे उनको विराजमान कराते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचित मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहो आन सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीत तो पर पैर कही। मंडप को देखकर, उनकी विचित्र रचना देखकर सुंदरता से मुनि एक मन हर जाते हैं, अर्थात मुनि मोहित हो जाते हैं। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखा है। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवताओं के समान विशिष्ट रूप से वशिष्ठ मुनि की पूजा की है और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। बाबा लिखते हैं कि जैसे अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता का पूजा किया जाता है, उसी प्रकार जनक जी ने सभी ऋषि मुनियों की पूजन किया है। विशेष रूप से कुलगुरु वशिष्ठ जी का पूजा तो उन्होंने इष्ट देवताओं के समान ही किया है और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विश्वामित्र जी की भी पूजा करते हुए समय की परम प्रीति की रीति को पूरा करते हैं। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सवही सब सन लही आशीष। बारंबार राजा सबकी व्यवस्था देखते हुए वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न करके पूजा करते हैं, सभी को दिव्य आसन देते हैं और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुरी किन्ह कौशलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा, किन्ह जोई कर विनय बढ़ाई, कह निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश श्री दशरथ जी की पुनः पूजा करते हुए महादेव जी के समान जानकर उनका भाव करते हैं। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करते हुए हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई करते हैं। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कौ कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों को साथ ही साथ अपने समधि श्री दशरथ जी के समान ही समझते हुए सभी बरातियों का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। सब किसी को उचित स्थान प्राप्त कराते हैं और मैं एक मुख से सबका वर्णन कैसा करूं, ऐसे कहते हुए सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरि हरु दिसपति दिन राउ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने अनेक प्रकार के दान मान सम्मान विनय और उत्तम बाड़ियों से सारी बारातों का सम्मान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं, वह यह भी देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि एक साधारण राजा जनक सब बारातियों का स्वागत, सभी बारातियों के मन को प्रसन्न करने में अपनी पूरी विवेक का प्रयोग करते हैं। जैसा सम्मान वो राजा दशरथ जी को देते हैं, वैसा ही सम्मान वो समस्त बारातियों को देते हैं। कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देखई अति छुपाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिन पहचाने। भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी, दिक्पाल जी और सूर्य जी भी श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं। वे भी कपट से ब्राह्मणों का वेश बनाकर सुख पाते हुए उस सभा में सभी लीलाएं देख रहे हैं। जनक जी उन देवताओं को भी समान जानकर उनका पूजन करते हैं और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर सुंदर आसन देते हुए दान उपदान करते हैं। पहिचान कुकहि जान सबहि, आपन सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलोकि दुलहु, उभय दिस आनंदमयी। सुरलखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दय, अवलोकशील सुभाव प्रभु को, विविध मन प्रमुद भय।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौन किसको पहचान सकता है, कौन किसको पहचानता है। यहाँ पे तो सबकी सुधि श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता पर लगी है। सबको अपनी ही सुधि भूल गई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति बनी हुई है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी देवताओं को पहचान लिए हैं और उनकी मानसिक पूजा करके मानसिक आसन भी दे दिए हैं। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवतागण मन ही मन आनंदित हो जाते हैं कि इस सभा में हमारे वेश बदल के आने पे हमें कोई पहचान ना सका, किंतु स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमें जान गए हैं। यह सोचते हुए वे सभी देवता शैल स्वभाव से मन ही मन आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चार चकोर, करत पान सादर सकला प्रेम प्रमोद नथुर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को देखकर सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद की कमी नहीं हो रही है। अर्थात गोस्वामी जी बोलते हैं कि प्रभु के इस चकोर रूपी चांद जैसे चेहरे को देखकर सब लोगों के मन अत्यंत हर्षित एवं पुलकित हो जाता है और सब लोग प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आई सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया है। ये सुनकर आदर के साथ सतानंद जी आते हैं। पुनः वशिष्ठ जी कहते हैं कि अब जाकर राजकुमारी जी को लेकर आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर उस शुभ वेला में माता सीता के यहाँ चले जाते हैं। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुद सखिन समेत सयानी, विप्र वधु कुल बुद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। यहाँ पे बुद्धिमान रानी जो पुरोहित जी की वाणी को सुनती हैं, सखिया समेत बड़ी प्रसन्न होती हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उनके कुल के रीति रिवाज के अनुसार मंगल कामनाएं वाले मंगल गीत इत्यादि गाने लगती हैं। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिन देखे सुख पावही नारी, बिन पहचाने प्राणहु ते प्यारी। बाबा लिखते हैं कि श्रेष्ठ देव कन्याएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में आई थी, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली लग रही हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां भी सुख पाती हैं और बिना ही पहचान के वे सब प्राणों को प्यारी सी लगने लगती हैं। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती भी इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए सामान्य नारी के वेश में आई हुई हैं, जो रनिवास की स्त्रियों में घुल मिल जाती हैं। रनिवास की स्त्रियां इन्हें देखकर पहचान नहीं सकती हैं, पहचान नहीं पाती हैं, अपितु कि इनकी सौंदर्य को देखकर, इनकी शोभा को देखकर सभी के प्राणों में इनके लिए प्यार उमड़ जाता है। बार बार सन्मान हिरानी, उमा रमा सारद समझानी, सिय सांवरी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चले लवाई। उन्होंने माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के रूप को सामान्य स्त्री समझकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां भी सीता जी के श्रृंगार करने के लिए मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप पर लेकर चली आती हैं। बाबा लिखते हैं कि चली लाई सीत ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नौ सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंवर गामिनी, कलगान सुनि मुनि ध्यान, त्याग ही काम कोकिल लाजही, मंजिर नुपुर कुलीत कंकन, ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेके चल देती हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार की हुई हैं, मत वाले हाथी की चाल चल रही हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि भी अपना ध्यान तोड़ देते हैं। कामदेव भी कोयले की तरह इस चीज को, इस संगीत को देखकर लजा जाते हैं। उनके मनोहर गान सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पायजेब पायजनी सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े ही सुंदर बज रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से, जिस सुर में और जिस भक्ति रस में
यह संगीत हो रहा है, यह गान हो रहा है, उसी के अनुसार उन स्त्रियों के पायजनियाँ भी सुंदर सुंदर ताल में आवाज़ निकाल रही हैं, अर्थात उस संगीत का साथ दे रही हैं। सोहत बनिता बृंद महु सहज सुहावनी शिव, छवि ललना गण मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहज ही सुंदर सीता जी के स्त्रियों के समूह में इस प्रकार की शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हो। सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत दिख बरातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी बारातियों को आते देखती हैं। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि माता सीता अपनी सखियों के साथ हाथियों के चाल की तरह धीरे धीरे चलती हैं। उनकी सौंदर्य की व्याख्या कोई भी कभी अपने शब्दों से नहीं कर सकता है, अपितु कि जब माता सीता बारातियों के नज़दीक आती हैं तो सभी के मन प्रफुल्लित हो जाते हैं, सभी मन ही मन प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी का पूर्ण काम कृत्य हो जाता है। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित अति आनंदित हो जाते हैं। उनके हृदय में जितना आनंद था उसका वर्णन करना अत्यंत मुश्किल है। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों की आशीर्वादों की ध्वनि दे रही है, गानों और नगाड़ों के शब्द बार बार शोर मचा रहे हैं। सभी नर नारी प्रेम से आनंदमय हो जाते हैं। यही विधि से मंडप ही आई, प्रमुदित साथ पढ़ई मुनिराई, तेहि अवसर कद विधि व्यवहारु, दुगु कुल गुरु सब किन्ह चारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आती हैं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ करने लगते हैं और इस अवसर सब रीति कर व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरु कर रहे हैं। पुनः बाबा लिखते हैं कि आचारु करि गुरु गौरी राग गणपति, मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगति पूजा ले दी, आशीष अतिशक पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही, समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सोत तब लिए परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहू न लख परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। बाबा लिखते हैं कि कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा गौरी गणेश की पूजा की जा रही है। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और अत्यंत सुख को भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके तदंतर मधुपर्क इत्यादि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन चाहे चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परतों में कलशों में भरकर उन पदार्थों को लेकर सामने तैयार होते हैं। स्वयं सूर्यदेव भी प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक किया जा रहा है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी के लिए सुंदर सिंहासन दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सर्वप्रथम माता गौरी एवं गणेश की पूजा करने के पश्चात समस्त देवताओं का आह्वान किया जाता है, मधुपर्क इत्यादि का कर्म किया जाता है। उसके बाद सभी देवताओं के पूजन करने के बाद मुनि ने सीता जी के लिए सुंदर सिंहासन दे दिया है। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को नहीं दिख रहा है। उनका यह अलौकिक प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पण देकर सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, इसे कभी कैसे कह सकते हैं।
होम समय तनु धरि अनुल अति सुख आहुति ले विप्र वेश धरि वेद सब कह विवाह विधि दे। तो हवन के समय अग्नि देवता शरीर धारण करके बड़े सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण को वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। तो आज के लिए इस वृतांत को यहीं तक रखते हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।